कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं सफ़ीर रज़ा चगताई, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर से। पाकिस्तान इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर दुनिया के उन 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के मनफी असरात की जद में आते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में आपने देखा है कि मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर फ्लैश फ्लड और बादल फटने के वाक़यात के नतीजे में जानी और भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ा है। बहुत सारी सड़कें, पुल, वाटर चैनल्स और इसके साथ साथ ज़मीनी कटाव जैसे वाक़यात सामने आए हैं। और मेरे अकब में आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त दरियाए नीलम के किनारे मौजूद हूँ। यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए मालियत का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था, जो कि नामुकम्मल छोड़ दिया गया है। और आप मेरे बाएं जानिब देख रहे हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद शहर की जो सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो सीवरेज बिछाई गई है, उसका जो निकासी है वो दरियाए नीलम में छोड़ने के लिए ओपनली ये सीवरेज यहाँ पे दरियाए नीलम में शामिल हो रही है, जिससे ना सिर्फ दरियाई आलूदगी जो है वो का सबब ये सीवरेज बन रही है, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर जो मलबा है वो भी दरियाओं में फेंक दिया जाता है, जिससे आबी हयात को भी नुकसान पहुँच रहा है। और यही वो मलबा है जो फ्लैश फ्लड की सूरत में आए या फिर इस तरह के सीवरेज की जो निकासी है दरियाओं में जब छोड़ी जाती है इसकी सूरत में हो, या किसी भी कुदरती आफत के नतीजे में जब मलबा दरियाओं में आता है, तो यकीनी तौर पर इसके असरात डैम पर भी मुरतब होते हैं और डैम जो है वो ज़्यादा जल्दी भर जाता है। आज़ाद कश्मीर के जो जंगलात हैं उनमें बदकिस्मती के साथ बतदरीज कमी आ रही है। और ये एक औसतन जो आदाद शुमार हमें बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में इस वक्त महज 11 से 12% रकबे पर जंगलात हैं, जबकि ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के असरात से बचाने के लिए इस खित्ते को इंतहाई नाकाफ़ी हद तक हैं। इस हवाले से हम कुछ एक्सपर्ट से भी बात करते हैं और कुछ शहरियों से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में दरियाओं में होने वाली जो आलूदगी है और इसके साथ साथ जो जंगलात की कटाई का अमल तेज़ी के साथ जारी है और हर साल आतिशज़दगी भी जंगलात में की जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ जंगली हयात को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि इसके माहौल पर भी गहरे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आइए कुछ शहरियों से और महकमा जंगलात और कुछ माहिरीन से भी बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं वो किस हद तक इस खित्ते को मुतासर कर रहे हैं। हमारे साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर महकमा जंगलात के प्रिंसिपल फॉरेस्ट चीफ कंजर्वेटर जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, हम उनसे मालूमात लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन आपके नोटिस में है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गुज़श्ता 2.5-3 साल से आज़ाद कश्मीर में जंगलात के कटाव पर सख्त पाबंदी आयद की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ शिकायत भी सामने आती हैं और सोशल मीडिया पर भी आप देखते हैं कि बहुत सी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं। हाल ही में वादी नीलम में भी कुछ इस तरह की वीडियो सामने आई हैं। तो हम ये चाहेंगे आप हमारे देखने सुनने वालों को बताएं कि आज़ाद कश्मीर का जो महकमा जंगलात है उसने जंगल पर कटाई के हवाले से क्या इक़दामात उठाए हैं इसको रोकने के लिए, और हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। हमने स्मगलिंग की बहुत सारी अटैम्प्ट्स जो है वो नाकाम की। 80 केसेस तकरीबन हमने स्मगलिंग के पकड़े और 45-46 मिलियन के करीब हमने उनको फ़ाइन किया। और प्राइवेट इसी कनेक्शन में डैमेज को कम करने के लिए या हमने फॉरेस्ट जो प्राइवेट फॉरेस्ट का कोटा था वो बाय 80% उसको रिड्यूस किया, कम किया। और उसके अलावा फिर रेट्स रिवाइज़ किए लोकल कमर्शियल ऑक्शन के। हुकूमत की तरफ से लगाई जाने वाली पाबंदी के बाद आपने देखा होगा कि बहुत नोटेबल हद तक इसका नुकसान पे काबू पाया गया। और इक्का दुक्का कोई जो इस तरह के वाक़यात कहीं होते हैं तो उसका फिर हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो उसका नोटिस लेता है, ऑफेंसेस की केस रजिस्टर करता है, FIRs भी कराता है। लेकिन इन जनरल आपने देखा होगा कि उस तरह का जो उस स्केल का डैमेज नहीं है, उसका स्केल रिड्यूस हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर जो एक जिसको आप कहते हैं कि अवामी सतह पर एक परसेप्शन जो कायम है वो ये है कि जंगलात का जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है और बाकी सारा या तो नतोड़ कर के काबिज हुए हैं लोग
یا پھر کہیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جنگل کا نقصان ہوا ہے, یہاں کہیں آتش زدگی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, جنگلات کا رقبہ کتنا ہے؟ یہ دیکھیے جنگلات کا جو ٹوٹل اسٹیٹ کا لینڈ ہے اس کا مطلب تقریباً 43%, 42.6% جو ہے وہ اس پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے. اس کے اوپر جو فارسٹ کور ہے وہ اوور دا ایئرس ابھی پچھلے آپ کہہ رہے ہیں کہ کم ہوا ہے, بالکل یہ غلط بات ہے, کسی طرح سے بھی کم نہیں ہوا. ایک WWF کی سیٹلائٹ بیسڈ اسٹڈی ہے, WWF نے ہمیں جو ریڈ کے لیے کر کے دی ہے 2020 میں کیا, اور لینڈ سیٹ ایک سیٹلائٹ ہے اس کے اوپر کر کے دیا, تو کور میں انکریز آیا ہے. 46% جو کور تھا 46.23% سے وہ 46.28% جو ہے وہ بڑا. ڈاکٹر صاحب آپ نے خود بھی دیکھا بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ جو لیپرڈ ہے بہت سارے آبادیوں میں گھس آیا, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گھنے جنگلات اب ختم ہو گئے تو اس لیے اب یہ جو جنگلی درندے ہیں یہ انسانی آبادیوں میں آ رہے ہیں, کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ بعض جگہوں پہ جب آگ لگتی ہے یا کچھ اس طرح کا فنامنا جس سے اس کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, دیکھیے آبادی بھی تو بڑھ رہی ہے نا, اور آبادی بھی اس کو آبادی کی وجہ سے بھی بہت ڈسٹربنس آ رہی ہے. ابتدا میں ذکر کیا کہ پاکستان انکلوڈنگ AJK کلائمیٹ چینج کے اثرات سے جو ہے وہ اس سے وہ متاثر ہو رہے ہیں, تو کیا آزاد کشمیر میں جو اس وقت ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, فلیش فلڈز آ رہے ہیں, اس میں جنگلات کا جو رول ہے وہ کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کلائمیٹ چینج کے اثرات سے بچاؤ کے لیے محکمہ جنگلات کیا کردار ادا کر؟ اچھا دیکھیے, کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک گلوبل فنامنا ہے, اور جنگلات کا اس میں ایک حد تک اس کا رول ہے کسی بھی ملک کے فارسٹ کور کا, لیکن وہ اور سگنیفیکنٹ رول ہے, وہ قابل مطلب ایک قابل ذکر رول ہوتا ہے جی, لیکن سارے کا سارا جو ہے وہ رول جنگل کا بھی نہیں ہوتا. وائلڈ فائرز ہیں, اور جو ان پلانڈ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے اس کی انفراسٹرکچرل گروتھ ہے, خاص طور سے جو پچھلے چند سالوں میں روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ بہت ایکسٹینڈ ہوا, اور اس سے جو فارسٹ ایکو سسٹم ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, ڈیگریڈ ہوتا ہے. پھر جو ایک پلانڈ وے میں ہماری یہ ٹورزم نہیں چل رہا, جو ایکو ٹورزم کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ایکالوجی ہے ہماری اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور لینڈسکیپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں یہ کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں جو اور جب ٹورسٹ بہت زیادہ آتا ہے, اس کا فلکس بہت زیادہ, تو پھر ظاہر ہے وہ بہت ساری ایمیشنز بھی جو وہیکل بیسڈ ایمیشنز ہیں وہ آ رہی ہیں. تو یہ سارے کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں جو اس کو کلائمیٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں.